जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ तो कौरवों के मुंह से एक ही बात निकलती थी कि पांडव हमसे जीत ही नहीं सकते। दुर्योधन भी ये कहता था, पितामह भी यही कहते थे, द्रोणाचार्य भी यही कहता था, कर्ण भी यही कहता था, शकुनी भी यही कहता था, सभी योद्धा यही कहते थे कि पांडव हमसे जीत ही नहीं सकते क्योंकि संख्या में कम है और सेना भी छोटी सी है। हम संख्या में भी ज्यादा हैं, हमारे पास ज्ञान बुद्धि भी ज्यादा है और हमारे पास नारायणी सेना भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो ये हमसे कभी जीत नहीं सकते। कुछ दिन जब युद्ध चला तो फिर ये बात आने लगी कि अब इनको हम हराएं कैसे। किनको? पांडवों को। पहले शुरू में क्या बात आ रही थी कि ये जीत नहीं सकते हमसे, लेकिन कुछ दिन युद्ध चलने के बाद ये बात आने लगी कि अब इनको हराएं कैसे। और आपको पता ही रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था कि पांडव हमेशा विजयी रहे। क्यों? क्योंकि पहले दिन से उनके दिमाग में ये था कि हमें ये युद्ध जीतना है, हमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। जीतने के लिए दो ही चीजें जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या है कि आपका सत्य की तरफ रहना, यानी ईमानदारी पे रहना, ये जरूरी है। और जब आप ईमानदारी पे रहेंगे, आप सत्य पे रहेंगे, तो ये प्रकृति, ये संरचना, ये सृष्टि, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, जैसे पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी खड़े थे। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा कि आपकी जीत निश्चित 100% निश्चित हो जाएगी।